क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, 2 और 4 और 6, ये वाले 4 पार्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें एंगल माइनस में नेगेटिव है। ठीक है, 9.2 में हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, फिल इन द ब्लैंक्स था। लेकिन अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो मैं इधर लिख देता हूं कि साइन ऑफ माइनस एंगल इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोसेकेंट माइनस एंगल इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट थीटा। ठीक है, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। इसी तरह से cot माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ये वाली वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव दो केस में होती है। कौन कौन से दो केसेस? कॉज और सीकेंट। वो वाले दो केसेस यहां पे लिख लेते हैं। कॉज नेगेटिव थीटा प्लस कॉस थीटा, सीकेंट नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू प्लस सीकेंट थीटा। 6 में से सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर नेगेटिव एंगल हो तो उसका माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो इसमें से देखते हैं ऐसे जी, साइन और कोसेकेंट। अगर एंगल ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर एंगल इनपुट वाला एंगल अगर नेगेटिव है तो फिर हमें 9.2 वाली ये ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो इसमें से क्या कॉज और सीकेंट में से कोई आ रहा है भाई? पार्ट नंबर 4 में सीकेंट आ रहा है, तो पार्ट नंबर 4 में इसका ये जो एंगल है ये पॉजिटिव हो जाएगा, सीकेंट 960। इसके अलावा जो बाकी माइनस वाले बच गए 3, उनमें माइनस हम स्टार्ट में लिख लेंगे। माइनस साइन 780, माइनस कॉट 855। हाँ जी, इस वाले में माइनस साइन 300 डिग्री। पहला स्टेप क्लियर? एक दफा इसको मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। अगर एंगल के साथ माइनस का साइन है तो सबसे पहले आपने 9.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ट्रिक यूज की थी कि अगर कॉज या सीकेंट इनमें से किसी एक के साथ एंगल नेगेटिव हो तो उसका माइनस बाहर आके क्या बनता होता है? प्लस। ये हमने उस टाइम प्रूव भी किया था, वो एक क्वाड्रेंट प्लेन बना के। लेकिन फिलहाल अभी इसको सिर्फ यूज कर रहे हैं। कॉज और सीकेंट उसमें अगर माइनस आ रहा है वो प्लस, उसके अलावा बाकी हमारे पास 3 बचे, उन 3 में माइनस को हमने स्टार्ट में लिख लिया। पहला स्टेप ये था। सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप ये है कि हमने इन सारे एंगल्स को किसी तरह से अलाइड एंगल्स में चेंज करना है। अब चाहे वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा बने या फिर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस या माइनस थीटा बने। अब वो इवन या ऑड वो तो फिर बाद में डिसाइड होगा ना। पहले तो ये है कि किसी तरह उसको अलाइड एंगल में हमने चेंज कर रहे हैं। अलाइड एंगल में चेंज करने की ट्रिक ये होगी, क्योंकि हमने 90 डिग्री का मल्टीपल बनाना है तो यहीं से हमें एक हेड स्टार्ट मिल रहा है कि जो भी एंगल दिया हुआ है उसको आप 90 डिग्री पर डिवाइड करें। अब इसके लिए मुझे एक कैलकुलेटर चाहिए होगा। ऑलराइट, सबसे पहला एंगल 780 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है बेटा 8.67। 780 डिवाइडेड बाय 90 और ये बन रहा है 8.6। अगर आपके पास डेसिमल नंबर, यहां पे मैं रूल लिख देता हूं, डेसिमल नंबर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 या 0.9, इनमें से कोई भी हो तो आपने होल नंबर को एक स्टेप इंक्रीज कर देना। और अगर आपके पास डेसिमल नंबर आ रहा है भाई 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 या फिर 0.0, तो जो होल नंबर है सेम वही होल नंबर लिखेंगे, उसका डेसिमल पार्ट हमने इग्नोर कर देना। ठीक है, तभी डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी। जैसे ये 8.6, इसको एक स्टेप इंक्रीज करके हम क्या लिख लेंगे? 9 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री कितना हुआ? 810। इधर 810, इधर 780 डिग्री। कितना इसमें डिफरेंस आ रहा है? कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 810 माइनस 780 डिग्री, डिफरेंस आ रहा है बेटा 30 डिग्री। यहां पर हम इसको लिख लेंगे माइनस साइन 810 माइनस 30। 810 में से अगर 30 माइनस करें तो वो कितना बना? 780। क्योंकि हमने इसको अलाइड एंगल यानी 90 डिग्री का इवन या ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो 810 इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी? 9 इंटू 90, अभी हमने लिखा माइनस 30। यहां तक देखें, पहला स्टेप क्लियर। बल्कि सेकंड स्टेप है, क्योंकि पहले स्टेप में तो हमने डिसाइड किया कि किसका माइनस बाहर आना है या किसके स्टार्ट में प्लस आना है। सेकंड वाला देखते हैं, इसमें अब माइनस आ रहा है तो ये वाला माइनस तो वैसे ही चलता रहेगा। 855
क्या होगा जी, 855 को किस पे डिवाइड करने, 90 डिग्री पे, और हमें इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा। 855 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, ये आ रहा है जी 9.5। तो ये 9.5 इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो 9.5 से एक स्टेप इंक्रीज करें तो कितना हुआ, 10। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 90 बच्चों कितना हुआ, 900। अब 900 में से जरा 855 माइनस करें, कैलकुलेटर से कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों के पास इतना दिमाग नहीं होगा, ऐसे गलत लिख बैठेंगे। माइनस 855, 45 डिग्री आ रहा है अभी। अब देखिए इसको यहां पे एडजस्ट करते हैं, 855 इसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास बेसिक एंगल कितना बना, 900, और उसमें से कितना माइनस करें, 45। और 900 को 90 का अगर मल्टीपल बनाना हो तो वो क्या बनता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 45। यहां तक क्लियर जी। नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। थर्ड वन में एंगल है 2040 डिग्री, 2040 डिवाइडेड बाय 90, ये वैल्यू बन रही है हमारे पास 22.6। 2040 डिवाइडेड बाय 90, 22.6। इसको हम लोग एक स्टेप इंक्रीज करके 23 लिख लेंगे। तो यहां पर है 23 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, ये वैल्यू बनती है 2070 डिग्री। 223 मल्टीप्लाई बाय 90, 2070 डिग्री। इसको यहां पे लिखते हैं, कोसिकेंट 2070। अब 2070 और 2040 कितना डिफरेंस है जी, 30 डिग्री। यहां पे माइनस 30 डिग्री लिखना है क्योंकि इसे अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखना है। अलाइड एंगल मतलब 90 डिग्री के मल्टीपल प्लस माइनस सम एंगल थीटा। तो 2070 90 डिग्री के मल्टीपल की फॉर्म में है 23 मल्टीप्लाई बाय 90, कोसिकेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 30। हाँ जी, नेक्स्ट वन 960 डिवाइडेड बाय 90, ये वैल्यू बन रही है 10.6। यहां पे लिख लेते हैं 960 डिवाइडेड बाय 90, 10.6। तो इसको एक स्टेप इंक्रीज करेंगे होल नंबर को, तो 10 के बजाय इसे हम ले लेंगे 11। होल नंबर बना हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 90, ये हुआ बेटा जी 990 डिग्री। अब 990 और 960, अब प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं, सीकेंट 990, यहां पर भी गैप 30 डिग्री। मोस्टली क्वेश्चंस में एंगल डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री आ रहा है। 990 को 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखें तो ये बनता है जी 11 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 30 डिग्री। पार्ट नंबर 5 में 1110 डिवाइडेड बाय 90, ये वैल्यू बनती है 12.3। 1110 डिवाइडेड बाय 90, 12.3। अब पहली दफा डेसिमल नंबर 0.5 से लेस आया। अगर 0.5 से लेस डेसिमल नंबर हो तो आपने उस डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर देना है, सिर्फ आपने होल नंबर लिखना है। तो होल नंबर बचता है यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 90। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 90 डिग्री 1080। अब 1080 डिग्री और यहां पर एंगल है 1110, तो ये वैल्यू बनी 10 1080। और इसमें से कितना डिफरेंस बन रहा है, डिफरेंस बनेगा या सम बनेगा। वन मोर टाइम 1110 माइनस 1080 और वन मोर टाइम आंसर आया जी 30 डिग्री। 1080 को 90 डिग्री के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखें तो वो बनता है 12 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30। लास्ट पार्ट ऑन द बोर्ड 300 डिवाइडेड बाय 90, ये वैल्यू बनती है 3.3। 300 डिवाइडेड बाय 90, 3.3। इस डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर देंगे क्योंकि 0.5 से कम है। तो होल नंबर हमारे पास यहां पे बन रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 90, ये हुआ 270 माइनस साइन 270 प्लस 30 माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30। अभी तक जो हमने किया उसको थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 स्टेप्स अप्लाई किए। पहले स्टेप में हम लोगों ने ये देखा कि अगर किसी भी एंगल की मेजरमेंट नेगेटिव है तो उसमें हमने 9.2 एक्सरसाइज वाली ये ट्रिक यूज की।
अगर तो साइन, कोसिकेंट, टैन और कॉट है तो आप उसका माइनस साइन बाहर ले आते हैं। कॉस और सीकेंट के केस में उसका माइनस बाहर आके प्लस बनता है। सबसे पहला काम हमने ये किया। सेकेंडली, जितने भी एंगल्स थे उनको हमने अलाइड एंगल की फॉर्म में चेंज किया। अलाइड एंगल की फॉर्म में चेंज करने का ये मतलब है कि 90 डिग्री का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, तो वो हमने इन 6 के 6 पार्ट्स उनको अलाइड एंगल की फॉर्म में चेंज कर दिए। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में वार्म अप क्वेश्चंस किए थे, इवन और वो वाला रूल अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इवन वाला रूल अप्लाई कर लेते हैं, बिकॉज इट इज इजी टू यूज। ठीक है, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के केस में देयर इज नो चेंज। यहां पर 10 इवन नंबर है तो कॉट एज इट इज रहेगा। अच्छा, मैं जो यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं, ये बाद में क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस या माइनस का साइन लगाने के लिए फिलहाल हम जगह छोड़ रहे हैं। 23 ऑड नंबर, 11 ऑड नंबर, 12 इवन नंबर, तो 12 के केस में 10 विल रिमेन द सेम। ठीक है, 3 ऑड नंबर, सही है। ओके, अब जितने भी बाकी 6 में से 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन में ऐसे थे जिनमें इवन मल्टीपल ऑफ 90 था, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहती है। अब जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री रह गए उनमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उनकी को रेशियोज में चेंज करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन है जी साइन, तो साइन को हम चेंज करेंगे किसमें भाई, कॉस में, माइनस कॉस 30 डिग्री। कोसिकेंट अपनी को रेशियो किसमें चेंज होगा भाई, सीकेंट, तो सीकेंट 30 डिग्री। इस माइनस की वजह से अभी आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, जो यहां पर प्लस या माइनस आएगा वो मैं फिर बता दूं, वो एंगल के क्वाड्रेंट की वजह से आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन 11 ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल की वजह से सीकेंट हुआ चेंज कोसिकेंट में, तो यहां पर आ गया बेटा जी कोसिकेंट 30 डिग्री। लास्ट वन 3 ऑड नंबर और साइन भी किसमें चेंज होगा, कॉस। 3 स्टेप्स क्लियर। फोर्थ स्टेप, एंगल की मैग्नीट्यूड के हिसाब से प्लस या माइनस का हमने अब साइन लगाना है उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से। 780 डिग्री, अब 780 डिग्री प्रीटी बिग एंगल है। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर चाहिए होगा ताकि हम इसका 0 से 360 डिग्री इंटरवल में इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लें। ठीक है, 780 डिग्री माइनस 360, 780 माइनस 360। सेम यही काम हमने एक्सरसाइज 9.3 में किया था। ठीक है, 9.3 में भी हम लोगों ने जो उसका लास्ट वाले 2 पार्ट्स, लास्ट वाले 2 क्वेश्चन थे उसमें हमने उनके को टर्मिनल एंगल्स निकाल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड की थी। 420 डिग्री अभी भी 0 से और 360, 0 to 360 इंटरवल से बाहर है, तो एक दफा फिर से 360 इसमें से माइनस करें, यू गेट 60। अब 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए यहां पे प्लस का साइन लगा देंगे। सही, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एंगल है हमारे पास 855। अब 855 इसका जो माइनस है वो ऑलरेडी बाहर आ चुका है। अब हमने क्वाड्रेंट इस एंगल का देखना है 855। 855 माइनस 360 ये बनता है जी 495। अभी भी बिग एंगल है, एक दफा फिर से 360 माइनस करें, ये बनता है 135। अब 135 90 डिग्री से लिटिल मोर 180 से कम बना क्वाड्रेंट नंबर 2, और क्वाड्रेंट 2 में पॉजिटिव होती है साइन एंड कोसिकेंट। क्या ये साइन और कोसिकेंट में से कोई एक है, नो, तो इसका मतलब इसके साथ क्या कौन सा साइन आने वाला है, माइनस। नेक्स्ट वन 2040, ये तो बहुत ही बड़ा एंगल है, नो प्रॉब्लम। 2040 माइनस 360 1680, एक दफा फिर 360 माइनस करें, माइनस 360 1320। अब जिन लोगों ने एक्सरसाइज 9.3 नहीं की या उस टाइम में ये क्वेश्चन लर्न नहीं किया, उनको फिर से अपॉर्चुनिटी मिल गई कि किस तरह से हम लोग को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करते होते हैं। ठीक है, यू कीप ऑन सबट्रैक्टिंग 360 डिग्री अनलेस के आपका जो एंगल है वो 0 to 360 में आ जाए। तो एक दफा फिर 360 माइनस किया, एंगल बनता है 960। अगेन 360 माइनस करते हैं 600, एक दफा फिर माइनस करें, इसको यहां पे ले आते हैं 600 माइनस 360
और ये बना जी 240। अब 240 0 और 360 के दरमियान में आ गया। अब ये वाला एंगल 180 से लिटिल मोर, 270 से लिटिल लेस, ये बना थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है? tan और cot। अब हमें देखना है कि क्या इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में tan और cot में से कोई है, तो एक दफा फिर से लो, यहां पर कोसिकेंट है तो इस वजह से यहां पर भी कौन सा साइन होगा? माइनस का साइन होगा। नेक्स्ट वन 960। 960 वाला वैसे हमने अभी अभी सॉल्व किया है, लेकिन कोई नहीं, इसको एक दफा फिर ट्राई कर लेते हैं। 960 माइनस 360 600 माइनस 360 240। 240 इज अगेन इन क्वाड्रेंट नंबर 3, तीसरे क्वाड्रेंट में। क्या ये तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot में से कोई एक है? तो एक दफा फिर से नो, इस दफा फिर सीकेंट, तो आंसर में क्या होगा? माइनस। सेकंड लास्ट एंगल 1110। 1110 इसका को टर्मिनल एंगल निकालते हैं, 360 डिग्री माइनस करते हैं, ये बना 750। एक दफा फिर 360 माइनस करें, माइनस 360, ये बनता है भाई 390। एक दफा फिर 360 माइनस करेंगे, हम रेंज में आ गए 30 डिग्री। और 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, tan, सीकेंट, कोसीकेंट, कॉट, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो यहां पर हमने प्लस का साइन लगा दिया। लास्ट वाला 300 डिग्री, ये ऑलरेडी 0 to 360 रेंज में है, 270 से थोड़ा ज्यादा है, 360 से कम, ये बना क्वाड्रेंट 4। और क्वाड्रेंट 4 में होता है कॉस एंड सीकेंट। तो क्या ये कॉस और सीकेंट में से कोई है? इस बारे कॉस को नहीं देखना, आपने हमेशा स्टार्टिंग वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखना है। तो स्टार्टिंग में कॉस और सीकेंट में से कोई भी नहीं आ रहा, तो इसके ना होने की वजह से यहां पर हम नेगेटिव साइन लगा दें। क्लियर? लास्ट स्टेप, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि अब जो हमारे पास एंगल्स बने ये वो एंगल्स हैं जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलरेडी 9.3 में हमने ड्राइव करके उनको याद किया हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने अगर अभी से पढ़ना शुरू किया है तो उन लोगों के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पे लिख देता हूं। साइन 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, tan 30 डिग्री 1/√3। 45 डिग्री एक जगह पे यूज हुआ है, 45 वाले भी एंगल्स लिख लें। साइन 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2 एंड tan 45 डिग्री 1, ठीक है। 60 डिग्री, अब 60 डिग्री बाय चांस इन क्वेश्चंस में यूज नहीं हुआ, ठीक है, होना भी नहीं था क्योंकि हमने 0.5 और उससे नेक्स्ट वाला जो डेसिमल पार्ट है उसको हमने इग्नोर कर दिया, हाफ से ज्यादा हमने लिया ही नहीं, तो इस वजह से हमारा एंगल रहना ही 45 डिग्री या 45 डिग्री से लेस था। एनीवे, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, cos 60 डिग्री 1/2 एंड tan 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहां पर हम यूज करेंगे और फिर वी आर डन। माइनस प्लस माइनस cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की टेबल वैल्यू क्या है भाई? स्क्वायर रूट 3/2, सही है। माइनस इंटू माइनस प्लस cot 45, cot बेसिकली रेसिप्रोकल होता है tan का। अब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री किसके इक्वल भाई? 1, तो ये बना 1/1 यानी कि 1 आंसर, सही है। सीकेंट, सीकेंट किस चीज का रेसिप्रोकल है बेटा? cos, तो 1/cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री अगर स्क्वायर रूट 3/2 है तो 1/cos 30 उसका रेसिप्रोकल 2/√3, लेकिन रेसिप्रोकल करते हुए ये नेगेटिव नहीं हटाना, ये नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। कोसिकेंट 30, कोसिकेंट किस चीज का रेसिप्रोकल? साइन। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या बना भाई? 2/1, तो 2/1 यानी कि 2 आंसर। माइनस उसके साथ वैसे चलता आ रहा है क्वाड्रेंट की वजह से, ठीक है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री किसके इक्वल है? 1/√3, पॉजिटिव अब लगाने की जरूरत नहीं, 1/√3 इसका आंसर। माइनस इंटू माइनस प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री एक दफा फिर यूज हो गया, cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2,
नहीं जी, ये यहाँ पे क्लियर है। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप यहां से पूछ सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करें। सिर्फ पहली दफा में ही देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ भी हमें तो फौरी समझ आ गई, ऐसे नहीं है। आप इसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करें, दो दो तीन तीन दफा करें, अपने से डिफरेंट एंगल्स में। जहां 780 डिग्री दिया है वहां पर 300 डिग्री, ठीक है, 390 डिग्री, 330 डिग्री, 750 डिग्री, 675 डिग्री, ऐसे डिफरेंट एंगल्स आप 9.3 एक्सरसाइज के लास्ट वाले जो दो क्वेश्चन थे वो वाले क्वेश्चन रहे, उनको आपने लास्ट टाइम को टर्मिनल एंगल्स की हेल्प से सॉल्व किया था। अभी उनके ऊपर ये अलाइड एंगल वाली टेक्निक यूज करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इफ देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन, क्लास डिसमिस्ड।